नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैश अनुभाग में करीब 1 करोड़ 63 लाख रुपए की कथित गबन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि अप्रैल 2020 से नवंबर 2025 के बीच रसीद बुक में पूरी रकम दर्ज की जाती थी, लेकिन बैंक में उससे कम राशि जमा की जाती रही। कॉलेज स्तर पर हुई जांच के दौरान मनी रसीद बुक और बैंक रिकॉर्ड का मिलान किया गया। इसमें कुल 1 करोड़ 63 लाख 76,465 रुपए का अंतर सामने आया। जाँच के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना की शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में रिटायर्ड कैशियर मनोहर केवट, कैशियर साधना चंद्रोल, सहायक ग्रेड 3 भानु सिंह शाकेवार, कैशियर सह प्रभारी अरविंद धुर्वे और सहायक ग्रेड 3 विशाल सराठे को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भानु सिंह शाकेवार, अरविंद धुर्वे और विशाल सराठे को गिरफ्तार कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। अब पुलिस रसीद बुक, बैंक रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच का मुख्य बिंदु यह भी है कि करीब 6 साल तक रकम में इतना बड़ा अंतर कैसे होता रहा और पूरे मामले में किसकी कितनी भूमिका थी। हाँ, देखिए, गबन का मामला सामने आया, संज्ञान में आया है। और ये जब इसमें 2020 मतलब 2020 से 2025 तक का जो है, तो ये हमारी संज्ञान में जब आया, ये अप्रैल 2026 जब हमारी एओ मैडम उन्होंने जब मिलान किया पिछले 2 सालों का, तब पता चला कि ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा अकाउंट में। तो नॉर्मली हमारे जो फंक्शन करता है सिस्टम, उसमें 2 अकाउंट रहते हैं। एक हमारा फीस का होता है और दूसरा जो हमको रोज़ अस्पताल से जो इनकम होती है इन टर्म्स ऑफ ओपीडी, इन टर्म्स ऑफ आईपीडी, इन टर्म्स ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन, तो वो कलेक्ट अधीक्षक के यहाँ से कलेक्ट होकर हमारे पास आता है और हमारे यहाँ से कैशियर जो उसको बैंक में जमा कर, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो उसमें जो है वो मिसमैच, जितना आया और कितना जमा किया उसमें मिसमैच हुआ। तो हम और जब उसके डीप में गए तो पता चला कि वो और पीछे से 20 से चल रहा था। फिर एक हमने बिल्कुल इमीडिएट एक कमेटी बनाई और उसमें पता चला कि 67 का अभी जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो फिर हमने सरकार को नोटिफाई किया कि सर ऐसा है। तो वहाँ से निर्देश आए हमारे पास कि आप एफआईआर करिए और डी शुरू करिए। तो हमने एफआईआर वो कर दी। जो उस समय कैश में जो बंदे जो स्टेट सहायक ग्रेड 2 के जो थे उनको हमने वहाँ एफआईआर कर दी और डी चालू है, अभी डी भी शुरू कर दी उनकी। कितने आरोपी हैं इसमें अभी? 5 आरोपी जो है ऐसा लग रहा है। क्या किस पोजीशन में थे ये अकाउंटेंट? सॉरी, किस पोजीशन में थे ये जो 5 आरोपी? देखिए, जो 5 जो लोग थे सब अलग अलग समय पे अलग अलग उस पे थे। ग्रेड 2 भी थे, सहायक ग्रेड 2 भी थे, कैशियर भी था और ग्रेड सहायक 3 भी थे, जो प्यून जिसको कहते हैं वो जमा करते थे। तो अलग अलग कैटर के, लेकिन थे हैं सब कैश में उसी समय, उस दौरान 5 साल का। सर देखिए, उसमें ओपन हुआ था 67 लाख और अब बढ़ते बढ़ते जो अब जांच हुई इसमें कितना अभी आ रहा है? देखिए, उसमें ये हुआ ना कि जो इमीडिएट इंक्वायरी हुई तो उसमें तो पता चला कि जो इतना जमा हुआ इतना नहीं निकल गया। फिर हमने अपने लेवल पे बैंक से पूछा कि आप बताएं हमको कि कितना हुआ, तब जाके वो डिफरेंस जो समझ में आया है कि हो सकता है कि ये 1.6 का है। और इस अभी भी जब पुलिस की इंक्वायरी होगी तभी अपने को एक्चुअल डेटा मिल पाएगा। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। सर जिस प्रकार से ये बात सामने आई तो और भी चीजें यहाँ आ रही है, जैसे कि अलग अलग एंगल से होती है, बहुत सारे शाखाएं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, उपकरण परचेज में तो नहीं होता है, क्योंकि हम पूरी भंडार क्रय नियम जो हैं वो फॉलो करते हैं। जो आरसी में है इक्विपमेंट वो हम आरसी से खरीद लेते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेशन में है जिनका, और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम फिर वो टेंडर बेसिस में जाते हैं, तो उसमें हम टेंडर निकालते हैं। फिर वो तो अपने जो भी L1 होता है उससे हम ले लेते हैं। मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता के द्वारा थाना गढ़ा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक के जो मेडिकल नर्सिंग के जो बच्चों के फीस के खाते थे और जो मरीजों का खाता होता है, उसकी रसीद में बुक में पेमेंट लिया जाता था और इसको बैंक में जमा किया जाता था। लेकिन जब 2020 से 25 6 साल के आंकड़ों का अध्ययन किया गया तो इस लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए का इसमें कमी पाई गई, घोटाला पाया गया। तो 5 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जिन कर्मचारियों ने ये गलती की थी उसमें 3 लोग अरविंद धुर्वे, भानु सिंह और विशाल सराठे को इसमें गिरफ्तार किया जाकर इसका पुलिस रिमांड लिया गया है और उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इसमें अन्य भी जो लोग सम्मिलित होंगे उनका भी नाम इसमें बढ़ाया जाएगा। ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये जो नर्सिंग और मेडिकल के बच्चे थे उनकी फीस मैन्युअली ली जाती थी और रसीद की मूल प्रति उन्हें दी जाती थी
और जो मरीज आते थे उनको उनकी इसमें फीस जो भी ली जाती थी उसको मूल रसीद उनको देकर और नगद पैसा लिया जाता था और 2-3 दिनों में जाकर नगद पैसा बैंक में जमा किए जाने का प्रावधान था। तो इनके द्वारा जैसे 10 लाख रुपए इकट्ठा है तो कभी 8 जमा कर दिए, मतलब कुछ राशि बचा ली गई और इन 6 सालों में वो राशि बचते बचते लगभग 1,63,00,000 रुपए का अंतर इसमें आया, जो उनके टेली सॉफ्टवेयर में जब देखने में पाया गया और तब अधिष्ठाता ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई और 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और 3 लोग अब इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। डॉक्टर की भूमिका भी संदेह में है। इसमें अभी आगे जब जांच बढ़ेगी तो ये देखा जाएगा कि इसका सुपरविजन कौन करता था और जब ये राशि जमा की जाती थी तो कितने महीनों में इसकी ऑडिट होती थी, ऑडिट रिपोर्ट में क्या बातें आई है, ये सारी चीजें और जो अभी आरोपी गिरफ्तार है वो पुलिस रिमांड में है, उनका क्या कहना है, ये सारी बातें विवेचना में आगे सामने आएगी।